में दोस्तों आज की वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस पर पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो एग्जाम 2023 में आपसे संभावित पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, फिर ऑप्शन को देखते हुए सही ऑप्शन को चूज करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन है समानता की पोषक शासक प्रणाली के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए, स्थानीय स्वशासन का विकास या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है, तो ये जो तीनों कारण दिया है तीनों कारण के लिए है। समानता की पोषक शासन प्रणाली के लिए भी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए भी और स्थानीय स्वशासन का विकास के लिए भी। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों का 4 राइट होगा। उपर्युक्त सभी, ये जो ऑप्शन 4 है आप लोगों का, ये राइट आंसर होगा। आइए मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर प्रांतीय सरकार। तो देखिए जो क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं तो क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं। ऑप्शन सेकंड जो ऑप्शन 3 है आप लोगों का, केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार, तो ये आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला है भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। अब भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है या 5 है, ये आप लोगों का ऑप्शन है। अब इसमें से आप लोगों को चूज करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आप लोगों का सही होगा सेकेंड वाला 3। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां 3 है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा सेकेंड वाला। आइए मूव करते हैं। अब देखिए अगला है क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों के लिए ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अब 4 विकल्प में से आपको सही चूज करना है। तो देखिए भारतीय संसद में कितने सदन है, तो 2 हैं। ऑप्शन जो सेकेंड है आप लोगों का, ये राइट होगा। अब आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ये देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। तो पहला है भाग नहीं है बोला है, पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद और चौथा है जो है राज्य परिषद। तो इसमें ऑप्शन 4 आप लोगों का राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो आप लोगों का दिया है राज्य परिषद, ये आप लोगों का, ये जो चौथा ऑप्शन आप लोगों का दिया है राज्य परिषद, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। ये जो राज्य परिषद है ये पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, संयुक्त संसद में संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद में संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? डिप्टी स्पीकर या स्पीकर या फिर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो ये जो छठा क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। संसद में संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो ऑप्शन आप लोगों का इसमें जो राइट होगा वो आप लोगों का ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं वो संबोधित करते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ में केंद्रित रहती है या फिर समस्त शक्ति संघ की इकाई में केंद्रित रहती है या फिर समस्त शक्ति संघ एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है या फिर कुछ शक्ति संघ तथा अधिक शक्तियां संघ की इकाइयों के पास रहती हैं। तो इसमें से आप लोगों को सही ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए इसमें आप लोगों का सही ऑप्शन होगा तीसरा, संघात्मक शासन व्यवस्था में संघात्मक शासन व्यवस्था में समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों में
इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। ए ऑप्शन आप लोगों का राइट है। आइए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है। पहला है यह सत्ता का क्षेत्र वितरण है, यह लोकतंत्र की आत्मा है, यह राजतंत्र की आत्मा है, या इसमें से कोई नहीं। तो सत्ता की साझेदारी का जो नैतिक तर्क है ये 8वां क्वेश्चन, इसमें आप लोगों का सही ऑप्शन होगा, इसमें सही ऑप्शन आप लोगों का होगा इसमें सेकेंड, यह लोकतंत्र की आत्मा है। यानी सत्ता की साझेदारी का जो नैतिक तंत्र होता है, तो ऑप्शन इसमें सही होगा, यह लोकतंत्र की आत्मा है। आप लोग यहां से देख सकते हैं यह लोकतंत्र की आत्मा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है या न संघात्मक, न एकात्मक, या फिर अर्ध संघात्मक है, या फिर एकात्मक है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन जो फर्स्ट दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का राइट हो जाएगा, संघात्मक है। आइए अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है। यानी बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, या उपर्युक्त सभी। ये सभी हैं, तो ये आप लोगों का इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बेल्जियम की सीमा किस देश के का ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी, ये राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी द्वितीय देश कौन सा है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, श्रीलंका। अब देखिए अगला है आप लोगों का, सरकार के अंग हैं, सरकार के अंग हैं, ऑप्शन है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, या उपर्युक्त सभी। तो सरकार के अंग जो है कार्यपालिका भी होती है, न्यायपालिका भी होती है, और विधायिका भी होती है। तो ऑप्शन 4 सही होगा, उपर्युक्त सभी, ए आपका। आइए देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। अब भारतीय संसद के कितने अंग हैं ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो आइए देख लेते हैं, इसमें की ऑप्शन है 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या 5 हैं। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों का सेकंड सही होगा, 3। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 हैं। आप लोगों को पता होगा लोकसभा, राज्यसभा, ये सब, तो आप लोग यहाँ से श्योर हो जाइएगा कि 3। अब देखिए अगला और आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद करता है, या फिर राष्ट्रपति करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं, या संसद करता है। तो सांसदों के वेतन का निर्णय जो है संसद करता है, ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ से 4 राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस चैप्टर पर बेस्ड ए आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, बहुविकल्पी प्रश्न थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह हम आप लोगों को हर चैप्टर का सोशल साइंस का करा देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा देंगे, तो आप लोगों का सोशल साइंस काफी बेस्ट जाएगा। तो फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।